हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 9th मॉडल सैंपल पेपर का सेट 1 का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो ऑप्शन है ए बल, दूसरा है त्वरण, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्वरण। ठीक है, निम्न में कौन सही है। तो पहला है एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, चौथा है एस बराबर यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये गति का समीकरण है। तो गति का समीकरण ऑप्शन नंबर 2 ये है। तीसरा है वेग का एसआई मात्रक। तो वेग का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है किसका जड़त्व अधिक है। तो पहला है साइकिल, दूसरा कार, तीसरा बस, चौथा रेलगाड़ी। जड़त्व का मतलब होता है कि जिस गुण के कारण कोई पिंड अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखता है उसको क्या बोलेंगे, जड़त्व बोलेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन है 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा। तो त्वरण पूछा है। ठीक है, तो फोर्स दिया है कितना, फोर्स यानी कि बल, बल कितना दिया है 30 न्यूटन का दिया है। ठीक है, बल दिया है 30 न्यूटन का। और मास, ठीक है, मास यानी कि द्रव्यमान, एम कितना दिया है 5 केजी दिया है। ठीक है, और पूछा है त्वरण, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, ए पूछा है। ठीक, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार जो मास होता है और एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो त्वरण पूछा है यानी कि ए पूछा है, तो ए बराबर हो जाएगा एफ बटा एम। तो ए बराबर एफ कितना दिया है 30 दिया है, और मास कितना दिया है 5 दिया है, तो कट जाएगा ये। ठीक है, तो ए बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ए का त्वरण का ऐसा ही मतलब क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग गया। तो छठा क्वेश्चन है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा। ठीक है, तो संवेग पूछा है। तो संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। यानी कि वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। और संवेग को किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान एम और वेग भी। ठीक है, तो पी बराबर एम भी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम भी। किसमें दिया है, तो तीसरा में दिया है। सातवां क्वेश्चन है जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे कहते हैं। पहला है न्यूटन का नियम, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा घर्षण बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके कारण से दो वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है 70 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। ठीक है, तो भार पूछा है, तो भार को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी। ठीक है, पृथ्वी पर कितना होता है, पृथ्वी का जी बराबर क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पूछा क्या है, चंद्रमा का पूछा है, चंद्रमा पर भार पूछा है, यानी कि वेट बराबर एम। ठीक है, और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या लेते हैं, जी डैश ले लेते हैं। ठीक है, जी दिया है पृथ्वी का, ठीक है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और जी डैश बराबर जी का छठा भाग। ठीक है, चंद्रमा पर भार होता है, तो डब्ल्यू, ठीक है, एम कितना दिया है भार 70 की जी। ठीक है, इंटू जी डैश कितना दिया है जी बाई 6, यानी कि जी कितना है 9.8 है बाई 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 70 इंटू अब इसको डिवाइड करते हैं, 6 कम 6। ठीक है, 6 6 36 एंड 6 तिया 18 समथिंग आ जाएगा 1.63 का। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 114.1 समथिंग आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 114.3 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार के कितने गुना होता है। तो पहला है 6 गुना, दूसरा 1/5, तीसरा 5 गुना, चौथा 1/6। तो जैसा कि 8वां क्वेश्चन में बताए थे, तो चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बल और विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं। तो पहला कार्य, दूसरा ऊर्जा, तीसरा आवेग, चौथा संवेग। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी जब उसका रेखीय संवेग p है तो। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा E बराबर, ठीक है, E बराबर क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1/2 mv स्क्वायर को हम
m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1/2 m, और ये ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब लिख सकते हैं 1/2 m को एम भी का होल स्क्वायर। ठीक है, और जैसा कि जानते हैं एम भी बराबर पी होता है, और पी क्या है तो संवेग है। पी क्या है, पी क्या होता है संवेग होता है। ठीक है, तो एम भी की जगह हम पी लिख सकते हैं तो पी बाय, ठीक है, 2m, और सॉरी ये स्क्वायर है तो यहाँ पी के ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर बाय 2m सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, तरंगे किसका स्थानांतरण करती है? द्रव्यमान का, वेग का, तरंगदैर्घ्य का, ऊर्जा का। तो तरंगे किसका स्थानांतरण करती है तो ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे होती है तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? पहला विचार, दूसरा शीत, तीसरा शीतल पेय, चौथा स्नेह। तो इनमें से कौन सा पदार्थ है? तो विचार थिंकिंग क्या पदार्थ तो नहीं हो सकता है, शीत भी पदार्थ नहीं है, लेकिन शीतल पेय, शीतल पेय पदार्थ है। पदार्थ किसको कहेंगे कि जो स्थान को घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शीतल पेय। क्वेश्चन नंबर 15, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है तो 163 केल्विन, दूसरा 273 केल्विन, तीसरा 298 केल्विन, चौथा 373 के। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 25 को 273 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है तो अधिक होता है, कम होता है, अत्यधिक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। के बीच आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, आयोडीन और साधारण नमक पृथक किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आयोडीन और साधारण नमक पृथक किए जाते हैं आसवन द्वारा, ऊर्ध्वापातन द्वारा, अपकेंद्रन द्वारा, वाष्पन द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है तो ऊर्ध्वापातन द्वारा आयोडीन और साधारण नमक को पृथक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन विषमांगी मिश्रण है? पहला सोडा जल, दूसरा वायु, तीसरा सिरका, चौथा लकड़ी। तो इनमें से कौन विषमांगी मिश्रण है तो ऑप्शन 4 लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 19, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैसीकरण, ऊर्ध्वापातन, संघनन, जमना। ठीक है, तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। क्वेश्चन नंबर 20, जल का रासायनिक सूत्र है HO2, 2HO, H2O, H2O2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 H2O। क्वेश्चन नंबर 21, किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? ठीक है, किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो ऑप्शन 1 है NH3, ऑप्शन 2 CO2, ऑप्शन 3 CaCO3, ऑप्शन 4 H2O। ठीक है, तो पहला है अमोनिया, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा है H2O यानी कि जल। ठीक है, तो यौगिक की परमाणुकता क्या होती है? जैसे देखिए इसमें नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन 3 है, तो टोटल 4 हुआ। और तो ये तो नहीं है। अब CO2 सी एक है और O2 है, तो टोटल 3 हुआ, ये भी नहीं हुआ। और ये Ca कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो टोटल क्या हो रहा है 5। तो तीसरा का आंसर सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है 11 होता है। ठीक है, तो 2 8 1 ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है, इसकी संयोजकता होगी। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 16 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 16 का? 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 और 6। ठीक है, 2 8 10 और 6 16। ठीक है, तो इसको अपना स्टेप पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता हो रहा है? तो 2 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रहा है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी 2, तो ऑप्शन नंबर 4 का 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितना दिया है, परमाणु द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन कितना दिया है, 18 न्यूट्रॉन है, और प्लस में प्रोटॉन कितना है, 17 है। इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 35। ऑप्शन नंबर ए 35 है। 25 और 26 का क्वेश्चन एक दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27, जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, ठीक है। तो जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं, ठीक है। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो पादप कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं, तो हरित लवक को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, तना के शीर्ष भाग में कौन ऊतक पाया जाता है, ऑप्शन एक शीर्ष विभोज्योतक, दूसरा कोलेन काइमा, तीसरा स्क्लेरेन काइमा, चौथा विभज्योतक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक शीर्ष विभोज्योतक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेखीय पेशी है, तो रेखीय पेशी क्या हो जाएगा, ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो रेखीय पेशी क्या है, तो ऐच्छिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं, तो जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, पक्षियों और मेढक के रक्त की प्रकृति होती है, तो समान, शीत, उष्ण, असमान, ठीक है। तो पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति असमान होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, अमीबा के प्रचलन अंग का नाम है, अमीबा के प्रचलन अंग का नाम क्या है, कूटपाद, स्पंज, लाइकेन, पाइनस, ठीक है। तो अमीबा के प्रचलन अंग का नाम कूटपाद है। एक संक्रमण रोग है, हृदय, कैंसर, कुष्ठ, हैजा, तो एक संक्रमण रोग क्या है, हैजा, ठीक है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग का नाम है, तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग का नाम क्या है, मलेरिया, ठीक है। वायु द्वारा फैलने वाले एक रोग का नाम, वायु द्वारा फैलने वाले एक रोग का नाम क्या हो जाएगा, हैजा, डायरिया, टीबी, एड्स, ठीक है। तो वायु द्वारा फैलने वाले रोग का नाम क्या है, टीबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है, खेत, जल, वायु, कोयला, ठीक है। तो कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है, ठीक है। जल क्या है, प्राकृतिक संपदा है, वायु भी प्राकृतिक, कोयला भी प्राकृतिक, लेकिन खेत क्या है, खेत का निर्माण हम लोग खुद करते हैं, जैसे कोई भी खाली जमीन को हम बाड़ी या खेत बना सकते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संपदा नहीं है क्या, खेत। क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन परत का ह्रास करने में उत्तरदायी रसायन कौन सा है, ओजोन परत का ह्रास में उत्तरदायी रसायन कौन सा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, दूध के उत्पादन में क्रांति वृद्धि को कहते हैं, तो रजत क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति। तो दूध के उत्पादन में क्रांति वृद्धि को क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।